एक लड़का आता है मेरे पास, मेरे साथ चलता है और मुझसे कहता है, राहुल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहता है, राहुल जी जब कश्मीर के लोगों को दुख होता है, जब हमारे दिल में चोट लगती है, तो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को खुशी क्यों होती है? मैंने कहा गलतफहमी में हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कन्याकुमारी से यहां तक आया हूं, मैं दावा देके कह सकता हूं कि करोड़ों लोगों के दिल में यह भावना नहीं है। करोड़ों लोग हर हिंदुस्तानी के दर्द के साथ, हर हिंदुस्तानी के साथ खड़े हैं। चुने हुए लोग हैं, मैंने कहा चुने हुए लोग हैं जो खुश होते हैं। हजारों में होंगे, मगर हिंदुस्तान में करोड़ों लोग। मेरी आंख में आंख मिलाता है, कहता है, राहुल जी आज आपने मुझे बहुत खुश कर दिया, आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। बातचीत करते हुए मैं देख रहा था, चारों ओर तिरंगा, सड़क पे तिरंगा, पहाड़ों पे तिरंगा, पीछे तिरंगा, आगे तिरंगा, सब जगह तिरंगा। फिर हम वैली में घुसे। वैली में घुसते हैं, बादल छा जाते हैं, धूप गायब हो जाती है। और जैसे ही हम घुसते हैं, पुलिस वालों ने हमें कहा था कि 2000 लोग आएंगे। मेरे सिक्योरिटी वालों ने सोचा था 2000 लोग आएंगे। जैसे ही हम घुसते हैं, वहां पे 40,000 लोग खड़े। जैसे ही पुलिस वालों ने 40,000 लोगों को देखा, रस्सी छोड़ के भाग गए। हम देख रहे हैं, जिसको रोक पार्टी कहते हैं, वो सब गायब हो गई। सब गायब हो गई। मैं देख रहा था, हिंदुस्तान के सबसे टेररिस्ट इन्फेस्टेड जिले में जहां भी आप देखो, तिरंगा 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 तिरंगा, सब जगह। कौन उठाई थी तिरंगा? हमारे पास सिर्फ 125 यात्री थे, कश्मीर के लोग तिरंगा उठाए थे। एक ने नहीं उठाया था, हजारों ने उठा रखा था। और यही कहानी पूरे कश्मीर में, अनंतनाग, पुलवामा, जिसको टेररिस्ट इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ों पे, सड़क पे, आगे पीछे तिरंगा। किसके हाथ में? कश्मीरी युवाओं के हाथ में। सीआरपीएफ के लोग मुझसे कह रहे, भैया ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा, ये क्या हो गया? फिर मैं आया
पार्लियामेंट में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। कहते हैं कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मैं सुन रहा था, मैंने सोचा देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बात समझ नहीं आई, बात समझ नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है हम में और आप में। ये जो झंडा है, ये जो तिरंगा है, ये दिल की भावना है, ये दिल के अंदर से आती है। हमने इस भावना को कश्मीर के युवाओं के दिल के अंदर जगाया। हमने उनसे नहीं कहा कि भैया तुम्हें तिरंगा लहराना है, तुम्हें तिरंगा उठा के चलना है। नहीं, किसी से नहीं कहा। अपने आप आए, हजारों लाखों आए और अपने हाथ में तिरंगा उठा के चले। क्यों चले? मैं आपको बताता हूं। कश्मीरी युवा ने मुझे कहा, मुझे कहता है राहुल जी आज मैं आपके साथ तिरंगा लिए चल रहा हूं। जानते हो क्यों? मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि आपने हम पर और मुझ पर भरोसा किया है। आपने अपना दिल हमारे लिए खोला है और हम अपना दिल आपके लिए खोलेंगे। यह फर्क है। हिंदुस्तान एक भावना है, एक सोचने का तरीका है, इज्जत है, आदर है, मोहब्बत है। और ये जो झंडा है, जो तिरंगा, इसका इस भावना का ये चिन्ह है। और भारत जोड़ो यात्रा ने इस भावना को पूरे देश में फैलाया है। और ये काम राहुल गांधी ने नहीं किया है, ये काम कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है, हिंदुस्तान की जनता ने किया है। अब देखिए सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की
इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। सावरकर की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा, अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी देशभक्ति है? जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो, और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप झुक जाओ। शब्द है इसके लिए। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सॉरी, सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है, आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। हमें सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए।